Hey guys, welcome back to our YouTube channel Power Computer Solution। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर किया था कि किस तरह से काउंटर की एंट्री को पास किया जाता है और उसमें किस टाइप की एंट्री को किया जाता है, एंटर पास की जाती है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि काउंटर वाचर की एंट्री जो पास की जाएंगी उसके लिए रूल्स क्या रहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट कब होगा, और मैंने इसके रूल्स भी आपको शो किए थे। आज की वीडियो की बात करूँ तो आज का मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल वाउचर की एंट्री। जनरल वाउचर भी काउंटर वाउचर की तरह ही एक वाउचर होता है। इसकी शॉर्टकट कीज F7 से ओपन की जाती है। तो टैली में चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करूंगा। स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश में। कंट्रोल ए। यहाँ पर अभी मैं डिवाइस को नो रखूंगा और जीएसटी वाली कमांड को नो रखूंगा। ये दोनों फीचर्स को मुझे नो करना है, एक्सेप्ट कर देना है। वाउचर्स में आ जाते हैं। वाउचर मारने के बाद पहले मैं आपको उसके कुछ रूल शो करता हूँ। देखो, जनरल वाउचर के अंदर जो एंट्री पास की जाती है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप उधारी पर यानी ऑन क्रेडिट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, पर ये सिर्फ एसेट्स के लिए रूल होगा। हम चाहे उधार माल खरीदे या नगद माल खरीदे तो वो एंट्री हमारी जनरल में नहीं होगी। अगर आप जनरल में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाले रूल्स याद करने पड़ेंगे। इसके रूल्स कुछ ये वाले हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आप उधारी पर बेचते हो या खरीदते हो सिर्फ एसेट्स यानी कि संपत्तियां, तो उन एंट्री को आपको जनरल वाउचर में पास करना होगा। अगर आप उधारी पर यानी कि ऑन क्रेडिट खरीदते हो या बेचते हो, वो आपका माल हो यानी गुड्स हो या स्टॉक आइटम हो, तो उस कंडीशन में आपको वो एंट्रियां परचेज एंड सेल वाउचर में पास करनी होंगी। क्योंकि मैंने आपको अभी परचेज वाउचर और सेल वाउचर के बारे में नहीं पढ़ाया है, नहीं बताया है, तो इसलिए अभी हम माल की बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ संपत्ति की बात करेंगे। तो रूल्स हमारे पास ये रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एंट्रियां किस तरह की होती हैं। तो जैसे मैं मानता हूं कि मैंने यहाँ पर संपत्ति पहले खरीदी है उधारी पे। आ जाते हैं टैली के अंदर। उधारी संपत्ति खरीदना, संपत्ति में मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई मशीन खरीदी है और मशीन हमारी कंपनी की या ऑफिस की संपत्ति है, तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाया मैंने यहाँ पर मशीन का, और ये जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में। ऐसे ही मैंने एक लेजर और बना लिया। यहाँ पे बनाना एलईडी, ये भी फिक्स्ड एसेट्स में। अब पहले रूल्स पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये मानता हूँ कि मैंने अभी जो एलईडी बनाई है, लेजर बनाया है, वो संपत्ति का है यानी फिक्स एसेट्स का है। अगर कोई संपत्ति उधारी खरीदी जाती है तो उस एंट्री को आपको जनरल वाउचर में पोस्ट करना है। अगर कोई संपत्ति उधार पर बेची जाती है तो भी आपको वो एंट्री जनरल वाउचर में ही पोस्ट करनी है। पर अगर कंडीशन बदल जाती है, आपकी वो संपत्ति जो आप उधार खरीद रहे थे, अब उसको आप उधार ना खरीद कर नकद खरीदते हो बाय कैश, ये चेक देकर बैंक का उससे खरीदते हो आप, तो उस एंट्री को आपको पेमेंट वाउचर में पोस्ट करना है। तो पहले मैं आपके सामने कुछ एंट्रियां बनाता हूँ। एंट्री बनाने के लिए हम चलते हैं, एक नई टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, परचेज मशीन मशीनरी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000। अब जब हम उधार खरीदेंगे तो उधार में जिस व्यक्ति से या जिस दुकान से या जिस फर्म से हम इसको परचेज करेंगे उसका नाम जरूर होना चाहिए। फ्रॉम ABC कंपनी। ऐसे ही मैं एक एंट्री बनाता हूँ, परचेज मशीनरी बाय कैश। तो पहले मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, यहाँ पर ऑन क्रेडिट ना होकर अगर आता है बाय कैश, या ऑन क्रेडिट ना होकर यहाँ पर आता है बाय SBI बैंक चेक, या बाय चेक ऑफ SBI बैंक, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर भले ही कंपनी का नाम हो, तो कंडीशन यहाँ पर दोनों आ गई हैं। या तो आपने संपत्ति खरीदी है उधारी पर या खरीदी है कैश से,
या खरीदी है चेक से। तो इस एंट्री को कैसे पास करेंगे? तो पहली एंट्री हमारी है उधारी खरीदी है हमने संपत्ति और ली है वो एबीसी कंपनी से। संपत्ति का नाम हमारा मशीनरी या मशीन, और जिससे लिया है उसका नाम है एबीसी कंपनी। तो यहाँ पर लीडर मैं मशीन का बना चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो खरीदनी है एंट्री में बताया गया है, आपके सामने जो एंट्री बनाई है मैंने, उधार संपत्ति यानी मशीन जो है आपकी संपत्ति है। और रूल्स हमारा कहता है कि जब भी आपकी संपत्ति उधार खरीदी जाए या उधार बेची जाए ऑन क्रेडिट, तो वो जो एंट्री पास होगी वो जनरल वाउचर में पास होगी। तो अभी हमने जो संपत्ति यहाँ पर परचेज की है वो ऑन क्रेडिट यानी उधार है, और जिससे खरीदी है उसका नाम भी है। तो आपको ये एंट्री पास करनी हुई जनरल में। तो जनरल वाउचर ओपन होता है F7 से। यहाँ पर पहले मैं डेबिट करूंगा मशीन, क्योंकि हमारे पास मशीन आ रही है। रूल्स आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ कि मैंने आपको रूल्स भी बताए थे। यहाँ पर तो ये ग्रुप थे, ये रहे हमारे रूल्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब आ जाते हैं हम अपनी एंट्री में। जब भी आपकी संपत्ति उधार खरीदी जाएगी तो उसमें मशीन जो है मशीन हमने खरीदी है, और जो चीज हमारे पास आती है उसको डेबिट किया जाता है, यानी कि आने वाली वस्तु को डेबिट करना है। यहाँ पर लगेगा संपत्ति खाते वाला रूल, यानी कि आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री में दिया गया है कि हमने मशीन यहाँ पर परचेज की है उधारी पर एबीसी कंपनी से। तो एंट्री में मैंने क्या किया, मशीन को डेबिट कर दिया, क्योंकि मशीन आ रही है और रूल हमारा कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करना है। तो हमारे पास जो आने वाली वस्तु है इस बार वो मशीन है। कितने की खरीदी है हम वो देख लेते हैं। 20,000 रुपये की हमने खरीदी है। तो हम यहाँ पर रकम डालते हैं 20,000 रुपये। और जिसने दिया है उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रूल भी यही कहता है अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर देखेगा देने वाले को क्रेडिट करना है। तो इस रूल्स के बेस पर जो एबीसी कंपनी से हमने खरीदा है उसका नाम क्रेडिट होगा, क्योंकि बना हुआ नहीं है तो हमें बनाना होगा एबीसी कंपनी। सवाल होता है कि एबीसी कंपनी का लेजर जाएगा कौन से ग्रुप में? तो उसके लिए मैं आपको एक रूल और दिखाता हूँ। यहाँ पर जनरल वाउचर के कुछ रूल्स हैं, आप लोग इस चीज को देखिएगा। अगर आपके पास में ये नोट नहीं है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 रूल्स हमारे होंगे। जब भी आपकी संपत्ति उधार खरीदी जाए यानी एसेट्स को परचेज करना है उधारी पर क्रेडिट पे, तो वो जो लेजर जिस कंपनी से या जिस फर्म से आप खरीदोगे उसके नाम का लेजर आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। अगर आप फिक्स्ड कंडीशंस को दूसरे तरह से यूज करते हो, यानी कि संपत्ति को उधारी पर बेचते हो, तो आपका जो सामने वाला लीडर पार्टी का नाम होगा वो सन्नी डेटमेंट में जाएगा। यहाँ पर जैसे हमारा माल का रूल लगता है ऐसे ही संपत्ति के लिए भी रूल लगता है। तो ग्रुप मैंने आपको दिए हैं, आपने ग्रुप में याद किया होगा कि जिस कंपनी या व्यक्ति या फर्म से आप उधारी माल खरीदते हो तो उस व्यक्ति या फर्म या कंपनी का नाम का लेकर सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में बनाते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति या संस्था को उधार माल बेचा जाता है या संपत्ति बेची जाती है उसके नाम का लेकर सन्ड्री डेटर में आप उसको ऐड कर दोगे। तो रूल यही होता है कि हमारा जो अपनी संपत्ति खरीदी है, खरीदने पे हमने इससे खरीदा है तो हम इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा नीचे सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सेप्ट कर देंगे। एंट्री पास। चलते हैं सेकंड एंट्री पे। यहाँ पर संपत्ति खरीदी तो है पर वो नकद है और नाम भी दिया है। तो जब नाम आ जाए और कैश भी आ जाए तो तब उस नाम हमें व्यक्ति का या कंपनी का नहीं डालना है, कैश और मशीन लेजर होगा। ये चीज हमारे पास आ रही है और इसके थ्रू आ रही है। तो एंट्री जो पास होगी नकद करने की, अब वो किस में होगी? मैं आपको रूल फिर से दिखाता हूँ कि जब आप कोई संपत्ति बाय कैश या बाय चेक या किसी बैंक के लेजर से खरीदते हो तो वो पेमेंट वाउचर में पास करनी है। अब क्योंकि मैंने लेजर पहले से बनाया हुआ है मशीन का, तो मुझे यहाँ पर F5 बटन प्रेस करना है, यानी कि पेमेंट वाउचर को ओपन करना है। पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद रूल वही लगेगा। रूल मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। आने वाले को डेबिट देने वाले को क्रेडिट, पर यहाँ पर कैश दे रहे हैं तो संपत्ति का भी रूल लगेगा। आने वाली वस्तु को डेबिट करना है। हमने मशीन खरीदी है
तो मशीन आने वाली वस्तु है, तो इस रूल्स के बेस पे मैं मशीन को डेबिट करूंगा। और 20,000 रुपए की मैंने यहाँ पे परचेज की है, और बाय कैश। ऐसे ही अगर हम चेक से खरीदते हैं तो जिस चेक से खरीदेंगे उस बैंक का नाम का लेजर यहाँ पर आ जाएगा। यानी थर्ड वाली जो एंट्री इसमें दिखाई गई है, बाई चेक ऑफ एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक का लेजर और मशीन का लेजर होगा। तो रूल के बेस पर जो एंट्री हमारी होगी वो ये रहेगी, मशीन डेबिट टू क्रेडिट रहेगा हमारा एसबीआई बैंक। ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सेकंड रूल बताता हूँ। अगर आप इसको बेचते हो तो, अगर यानी कि आप मानिए परचेज की जगह पर सेल आ जाता है, अब सेल्स करने पे उसकी कंडीशन उल्टी रहेगी। आपके सामने रूल में फिर से दिखाता हूँ। जब उस आप उधारी संपत्ति बेचते हो, ऑन क्रेडिट सेल्स की जाए संपत्ति को, तो वो भी एंट्री जनरल में ही होगी। आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि जब भी आप संपत्ति को, ओनली फिक्स एसेट्स को उधारी बेचते हो या उधारी खरीदते हो, तो वो एंट्री जनरल वाउचर में होगी। आप उस संपत्ति को उधार परचेज करो तो पेमेंट वाउचर में होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा कि उधारी बेचा है या उधारी खरीदा है तो आपका जनरल रहेगा। आपने अगर उसको नकद खरीदा है, चेक से खरीदा है, किसी बैंक के या बैंक का लेजर सीधा आ जाता है, उससे परचेज किया है तो पेमेंट वाउचर होगा। आप वही संपत्ति नकद बेचते हो, चेक से बेचते हो या बैंक का लेजर किसी बैंक के थ्रू बेचते हो, तो वो आपका रिसीव वाउचर में एंट्री होगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपके सामने एंट्री पास की है, ये पेमेंट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी संपत्ति नकद खरीदी है। इससे पहले एंट्री हमें जन्म में की है क्योंकि यहाँ पे संपत्ति हमने उधार खरीदी है। उधार होगी तो किसी कंपनी का नाम जरूर होगा, या किसी दुकान या किसी शॉप का नाम होगा। ऐसे ही अगर हम उधार बेचते हैं तो उधार बेचने के लिए भी जनरल वाउचर ही होगा। F7 प्लस करके आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देने वाले का नाम, जिसको हम बेच रहे हैं उसको इसका नाम आएगा। मानो मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, एंट्री में थोड़ा नाम चेंज करना होगा हमें। XYZ कंपनी को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम होगा वो XYZ होगा। और ये मशीन हम बेच रहे हैं तो जाएगी किसके पास? XYZ के पास। अब रूल कहता है कि जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, मशीन जाएगी तो मशीन तो क्रेडिट हो जाएगी, और पाने वाले को डेबिट करना है। XYZ को हम बेच रहे हैं तो मशीन किसके पास जा रही है? XYZ के पास। तो पाने वाला इसमें XYZ हो गया। तो यहाँ पर जो लेजर हमें बनाना होगा, XYZ का बनाना होगा, और ये जाएगा सन्डे डेटर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर एक की बार बेच रहे हैं, इसके पास मशीन जाएगी। 20,000 की ही मैं बेच रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने डेबिट किया। और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है रूल के अकॉर्डिंग, तो मशीन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। ये उधारी हो गई। अगर हम इसको नकद बेचते हैं तो पहले जब हमने नकद खरीदी थी तो पेमेंट वाउचर में एंट्री की थी। सुनिएगा ध्यान से, जब हमने मशीन को नकद खरीदा है तो पेमेंट किया है। जब हम मशीन को नकद बेचेंगे तो उसको रिसीट वाउचर में चलाएंगे। जहां पर मशीन जाएगी तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, तो इस वजह से मशीन को क्रेडिट करना है। जितने की बेच रहे हो आप, उतना पैसा यहाँ पे डालो, और बदले में आपने क्या लिया? कैश। तो यहाँ पर मैंने नकद बेचा है तो इसलिए मुझे एंट्री को रिसीट में चलाना है। आई होप आपको ये एंट्रियाँ समझ में आई होंगी, और जो मैंने आपको आज बताया है जनरल वाउचर, इसमें किस तरह की एंट्री की जाती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को भी देखते रहिए। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखनी पहले वाली, तो आप आज की वीडियो से कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर आप पिछले कोई रूल्स को याद नहीं करोगे तो अगले वाली एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो चैनल पर हमारे बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियोस फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें।